बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 4 शाबान 1443 हिजरी है, 7 मार्च 2022 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर माशाल्लाह जो भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए ना तो क्वारंटाइन है, ना तो पीसीआर है, ना ही किसी किस्म की कोई पाबंदी है। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने के लिए किसी भी मस्जिद हो या मक्का मदीना में हरमैन शरीफैन हो, कहीं भी कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कुछ पाबंदियाँ हैं जिनके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ये है कि भाई चेहरे के ऊपर मास्क लगाना कंपलसरी है। चेहरे पे मास्क ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे 4 लोगों का जमघट्टा होता हो, या फिर खुली जगह है तो चेहरे पे मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि भाई आपको लगाना है तो 100% लगाना है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए और आपके फ़ायदे के लिए, खैर के लिए बनाया गया क़ानून है। इसको नहीं हटाया गया, तो लिहाजा पालन करें, आपके लिए फ़ायदा है। दूसरी ख़ास बात दोस्तों, जब आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो पीसीआर का अब वजूद ख़त्म कर दिया गया है। पीसीआर ना आते वक्त देना है, ना जाते वक्त देना है। लेकिन अगर किसी कंट्री में ज़रूरत पड़ी तो आपको वहाँ के क़ानून के हिसाब से आपको एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो जो भी क़ानून है वहाँ का। लेकिन सऊदी अरब में अब आने के लिए, जाने के लिए अभी कोई पीसीआर की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म का क्वारंटाइन है। और साथ में ये भी ऐलान कर दिया गया है, जो लोग क्वारंटाइन पैकेज के पैसे ले चुके हैं उन्हें हुक्म दिया गया है कि उनको वापस कर दिए जाए पैसे। एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, जिन लोगों ने पैसे दिए थे क्वारंटाइन पैकेज के, ज़ाहिर बात है बहुत सारे पैसे होते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट इंशाल्लाह उनको रिटर्न होंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों, किसी भी हाल में हर एक को, जो भी सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, अगर उन लोगों ने दूसरा डोज ले लिया और 3 महीने का अरसा गुजर गया है मिनिमम, तो उनको बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। बूस्टर डोज़ किसी भी हाल में लेना है। अगर कोई भी आदमी सऊदी अरब के बाहर जा रहा तो उसको बूस्टर डोज लेना है, यहाँ का निज़ाम है, लिहाजा निज़ाम को फॉलो करना है। दूसरा ये है कि अगर आपका स्टेटस तवक्कलना के ऊपर इम्यून चाहिए, फुल्ली इम्यूनाइज चाहिए, तो आपको बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। अब बूस्टर डोज लेना भी इसलिए से भी ज़रूरी है, अगर आप मक्का मदीना जाना है उम्रे के लिए या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आप जाते हैं, रोज़े रसूल पे हाज़िरी के लिए जाते हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप तवक्कलना स्टेटस मेंटेन रखें, और इसके लिए ज़रूरी है कि बूस्टर डोज लिए। जो यहाँ का निज़ाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, एक ख़ास खबर मुझे अच्छी दिखी है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कुछ और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका लाइट का मीटर है, या आपका पानी का मीटर है, या आपका बोरिंग का मीटर है, या इसमें कोई ख़राबी है, तो आप अगर चाहते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है जिसकी वजह से आपके तमाम मीटर बढ़ रहे हैं, तो मैं ये नंबर स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ। भाई साहब जो है, फ़रीद भाई नाम है इनका, और ये इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर है। आप इनसे कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ये ज़बरदस्त कारआमद आदमी है, टेक्निकल आदमी है। आपका बिल आधे से भी कम हो जाएगा, या आपको चंद सेकंड के अंदर उनके ऐसे एपरेटस है जो उन्होंने ईजाद किए हुए हैं, और आपका जो है चेक करके बता देंगे कि भाई आपके अंदर क्या ख़राबी है, आपके घर में क्या ख़राबी है, किधर ख़राबी है, और वो शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन इनसे ले सकते हैं। इनके पास बहुत ज़बरदस्त सलूशन है, आप इनसे कांटेक्ट करें। उसी तरह अगर चाहते हैं कि भाई पंखा एकदम कम उस पर चले और बिजली भी कम आए, एसी भी कम आए, यहाँ तक कि आपके गाड़ी का एसी भी कम आए, गाड़ी के अंदर एसी लॉन्ग लाइफ हो, तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तमाम मर्ज़ों का एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन है, फ़रीद भाई का नंबर, इनको कांटेक्ट करें। ताज़ा गल्फ़ का रेफरेंस दे, ताज़ा गल्फ़ का, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप एक बार इनकी सर्विस लेके देखें, ज़िंदगी भर दुआएं देते रहेंगी। दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि वो एक अल्लाह को माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिर नबी, आखिर रसूल है, ये माने।
ये जो मानते हैं उनको मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान को ये सिखा दिया गया है इस्लाम में कि भाई किसी भी मज़हब को बुरा मत बोलो, किसी भी मज़हब के मानने वालों को भी बुरा मत बनो, चाहे उनके खुदाओं को जो मानने वाले लोग हैं ना तो उनके खुदाओं को बुरा बोलो ना उन लोगों को बुरा बोलो, लेकिन सबके साथ अच्छे से रहो, मोहब्बत से रहो, शांति से रहो। उसका नतीजा है कि आप अरब कंट्री में देख सकते हैं बड़े बड़े पैसे वाले अरब लोग हैं, एक ही थाली के अंदर वो खाना खा रहे हैं, गरीब लोगों को भी बिठा के, उसके अंदर मुसलमान भी है नॉन मुसलमान भी है, ये उनके मज़दूर है लेकिन वो उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। एक बड़ा एजाज़, दुनिया में ऐसी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। दोस्तों, इस्लाम के अंदर शरीयत बहुत ज़रूरी है। शरीयत का मतलब यही है कि ऊपर वाले के क़ानून को माना जाए, और ऊपर वाले का क़ानून ये है मुसलमानों के लिए कि भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर नबी आखिर रसूल है, ऊपर वाले का क़ानून लेके आए हुए, उस क़ानून को फॉलो करें, और जो फॉलो करते हैं उसको शरीयत कहते हैं। ये मुसलमानों के लिए फ़ॉलो करना, दूसरों के लिए नहीं है। अब मुसलमान एक ज़माने कदीम से इसको फॉलो कर रहा है बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी मुश्किल के। अब इसके अंदर जो है औरतें बुरखा पहन के जाती है, मर्द हजरात जो है दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी रखते हैं, और ये इनका एक चाल चलन है। ये किसी को भी नहीं रोकते, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, तो इनको भी रोकना ये भी सही नहीं है। क्यों रोके, किस लिए रोके? सिर्फ़ इसलिए कि भाई ज़रा रोकेंगे तो हमारा पावर बनेगा, या क्या वजह है? ये तो गलत है। तो इस तरह का रोकना, इस तरह का डराना, इस तरह का धमकी देना सही नहीं है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि भाई अपना अमल करते जाए, ऊपर वाले पे भरोसा रखे, लेकिन दूसरों से भी गुजारिश है कि भाई ऐसा आप लोग ज़बरदस्ती किसी के ऊपर भी मत करें। आपको जो अमल करना है वो आप करें, आप कर रहे हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं बोलते कि आपके अंदर क्या क्या ख़राबियां हैं। आप भी मत बोले भाई हमारे अंदर क्या क्या ख़राबियां हैं। आपको अगर दिखती है ख़राबी तो ठीक है, हमारा क़ानून है, हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी शरीयत हमारे लिए है। आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कोई मजाक़े की बात नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, इस्लाम ने पहले ही कह दिया तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है? इसके अंदर बच्चे बेचारे बच्चियों को इसीलिए रोक देना कि भाई वो बुरखे में आ रही है, या इसीलिए रोक देना कि भाई बुरखा उतार दो, ये तो सही नहीं है। एक ज़माने कदीम से हो रहा है अचानक ऐसा रोकना, और जो रोकने वाले उनके हाथ में धागा है, चेहरे पे जो है सिंदूर है, और गले में मंगलसूत्र है, तो ये भी तो उनको निकालना चाहिए। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि उसको हक़ नहीं है बोलने का, तो फिर आपको हक़ किसने दिया है? उसी तरह ये इस्लाम का जो क़ानून है वो हमारे लिए मानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा एक यकीन है, हमारा एक अक़ीदा है कि भाई मरने के बाद ये चीज़ें हमारे साथ आएगी, तो हम क्या लेके जाएंगे? तो हमारा अमल हमारे साथ है, हमारे 6 फुट के जिस्म के ऊपर है। हम किसी को भी नहीं बोलते कि तुम करो तुम करो तुम करो, हम हमारे ऊपर कर ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है भाई हमारे बच्चियाँ हैं, हमारे बेटियाँ हैं, हमारे बहुआँ हैं, हमारे घर में हैं, हमारे लोग हैं, तो हम हमारे लोगों को ही बताएंगे हमारा क्या धर्म है। हम क्यों ऐसे मोहताज बनेंगे कि लोग आके हमको बोले कि भाई तुम गलत है? हम नहीं बोल रहे हैं तुमको सती गलत है, या जो है ये गलत है, वो गलत है, बहुत सारे चीज़ें निकलते हैं ऐसे। इसमें ये आपस में लड़े झगड़े डाल देना, आपस में फूट डाल देना, और आपस में एक दूसरे को अलग कर देना, ये सही नहीं है। इस तरह दोनों के अंदर बातें रेज होती है, ये सही नहीं है। मेरी सब लोगों से गुजारिश है भाई सब मिल के रहे, मोहब्बत से रहे, एक अमन शांति से रहे, और शांति से रहने वाला हमारा मुल्क है, हम मोहब्बत से रहे। आइए असद साहब की बात सुनते हैं, वो भी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरे लोगों का भी कमेंट मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, उनका भी सुनिएगा। इतना बड़ा मसला औरतों की, लड़कियों को जो हिजाब छीना जा रहा है, इसके बारे में आप लोग अभी तक बात नहीं करे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। इमीडिएटली तमाम लोग अपने अपने बयानात देना है और ये कहना है, चाहे हमारे खिलाफ आओ या हमारे हक में आओ फैसला, अगर हमारी शरीयत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उनका फैसला जुत्ती के नोक पर रखेंगे। कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना,
जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया, ओवैसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadiths, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।